एनर्जी। तो मैं एक बार वहीं से वापस स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। मैं वापस एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। लेटिस एनर्जी, ठीक है। देखो लेटिस का मतलब समझते हैं आप? लेटिस समझाया था बच्चों, बोलो। लेटिस का मीनिंग मैंने आपको बोला था कि नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ना, जाल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब देखो बच्चों सुनो, होता है क्या बच्चों, जैसे देखो सुनो, ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है बच्चों। बताओ इन दोनों आइंस पे चार्ज क्या है? अपोजिट चार्ज है ना बच्चों, अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज में हमेशा क्या होगा? अपोजिट चार्ज में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा बच्चों, होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो देखो बच्चों क्या होगा, से हमेशा और हमेशा एनर्जी क्या होती है? होती है। अट्रैक्शन से बच्चों हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई ना, उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं? उसी को अपन लेटिस एनर्जी। समझ में आई बात? बोलो। हमने क्या किया, ये 1 मोल ऑफ NaCl है। इस 1 मोल ऑफ NaCl को बनाने के लिए हमने क्या किया, NaCl के अंदर कौन कौन से आयन है? Na प्लस है, Cl माइनस है। इनके गैसेस फेज में इनको लिया और कंबाइंड किया। अब एक चीज बताओ बच्चों, जैसे सपोज Mg+2 है ना बेटा, Mg+2 और O-2। अब मुझे बताओ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी या कम रिलीज होगी? बोलो, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी या कम? देखो बेटा, मोर एनर्जी विल रिलीज। क्यों बताओ? देखो बच्चों, पहले चार्ज क्या था? देखो +1 -1 था। अब चार्ज क्या है? +2 -2 है क्या? तो बेटा चार्ज ज्यादा है ना, है बच्चों? बोलो। तो बेटा जब चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन और ज्यादा। बोलो। तो देखो, तो मैं कह सकता हूं बच्चों इन दोनों एग्जांपल से कि लेटिस एनर्जी सेकंड विल बी मोर देन लेटिस एनर्जी फर्स्ट। क्या ये सही लिखा? क्या हमने सही लिखा? बोलो बच्चों। ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात दो बच्चों, ध्यान से सुनना। अब बताओ, अब एनर्जी उससे भी ज्यादा होगी या कम होगी? इस बार रिलीज होने वाली एनर्जी और ज्यादा होगी या कम होगी? बेटा और ज्यादा आएगी, और ज्यादा आएगी। देखो क्यों? क्योंकि देखो चार्ज इस बार के टाइम पे क्या आ गया? +3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बच्चों? आई बात समझ में? तो देखो बच्चों ये मिला, तो बात समझ में आई। लेटिस अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बना रहे हैं। तो आयन्स के बीच में अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है ना बच्चों? बोलो। अरे समझ में आया? तो देखो बच्चों सुनो, लेटिस एनर्जी हमने कल सीखा था कि कैसे डिपेंड करती है। देखो, चार्ज ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एनाइन, है ना? बोलो समझ में आ रही है बात? बोलो। अब देखो, एक लेटिस एनर्जी क्या, अपन ये कह सकते हैं, देखो क्या साइज ऑफ
केटाइन प्लस साइज ऑफ एनाइन। बच्चों एक बात बताओ, साइज जितना बड़ा हो जाएगा तो अट्रैक्शन कम लगेगा। बच्चों ध्यान से समझना, देखो एक बात ध्यान से सुनना बच्चों। सपोज ये एक कोई ऐसा केटाइन है जो इतना बड़ा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। एनाइन में क्या एक्सेस में होते हैं? एनाइन के अंदर कौन सी चीज एक्सेस में होती है? इलेक्ट्रॉन होते। तो देखो बच्चों मैंने ये इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, ठीक है। अब देखो एक मैं ये कैटाइन लेता हूं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं बच्चों, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ किस कैटाइन की न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट इजीली करेगी? फर्स्ट वन की या सेकंड वन की? बोलो बच्चों, फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की? बोलो, बताओ बच्चों। देखो बेटा जो फर्स्ट है ना, इसकी न्यूक्लियस की डिस्टेंस देखो क्या होगी, कम होगी ना। और जो सेकंड है वो काफी अंदर है। देखो बच्चों इसकी ये काफी अंदर की तरफ दबी हुई है। बेटा साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस काफी अंदर चली जाएगी। अरे समझ रहे हो मेरी बात? तो जितनी न्यूक्लियस अंदर की तरफ चली जाएगी तो इसका अट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा ना बच्चों। बोलो, अरे बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बोला, ये बात समझ में आई? बेटा देखो अगर आपका केटाइन छोटा है तो उसकी न्यूक्लियस बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, और अगर केटाइन बड़ा है तो उसकी न्यूक्लियस काफी डेप्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा क्या उतना इजीली? बोलो, नहीं कर पाएगा। तो अब मुझे बताओ कहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, फर्स्ट में या सेकंड में? अरे समझ में आया? ये क्लियर है क्या बात सबको? ये बात सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। इसका मतलब जितना बड़ा साइज होता जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा, आपकी लेटिस एनर्जी कम होती जाएगी। समझ में आ गया? बोलो बच्चों। तो अगर अपन इसकी लेटिस एनर्जी को फर्स्ट बोले, इसकी लेटिस एनर्जी को सेकंड बोले, तो देखो बच्चों लेटिस एनर्जी फर्स्ट विल बी मोर देन लेटिस एनर्जी सेकंड। समझ में आ गया? अब बच्चों देखो सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये मैंने 3 कंपाउंड लिए बच्चों, ठीक है। हमें इनकी लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1, ठीक है, इसके साथ सल्फेट है। मैग्नीशियम पे +2 सल्फेट है, ठीक है। एल्यूमिनियम पे +3 और सल्फेट है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो आप चार्ज ले रहे हो ना, चार्ज नेगेटिव का मतलब सिर्फ क्या हुआ है कि मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अब बताओ सोडियम पे चार्ज 1 है, सल्फेट पे 2 है, तो 1 × 2, बोलो 2 × 2 एंड 3 × 2, बोलो किसकी मैक्सिमम आएगी? अरे समझ में आया बच्चों? थर्ड की मैक्सिमम क्यों आए, समझ में आया? बोलो, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, देखो बच्चों आप बताओ, सोडियम पे चार्ज 1 है, सल्फेट पे 2 है, ये चार्ज देखो ये। अब बेटा देखो 1 और -2 के बीच में अट्रैक्शन, 2 और 2 के बीच में अट्रैक्शन, और 3 और 2 के बीच में अट्रैक्शन। अभी ये ऊपर एग्जांपल किया था ना, देखो यार ऊपर देखो 1 1 2 2 3 2, कौन सा अट्रैक्शन मैक्सिमम था?
अरे कौन सा अट्रैक्शन मैक्सिमम था, है ना? ये बात सुन आई? जुनेद पवार, बात समझ में आ गई क्या तेरे को? जुनेद पवार, बोलो बच्चों, ये हो गया? ठीक है। अब देखो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आप करोगे ना, तो आपको ये जो चीजें मिलेगी ना, ये देखो आसपास की मिल रही है। तो जनरली इनके रेडियस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। रेडियस में कोई बहुत ज्यादा फर्क, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये बताइए मुझे, बताओ NaF और Na2O, बोलो NaF एंड Na2O किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी बच्चों? किसकी ज्यादा होगी? Na2O की। देखो बच्चों क्यों, देखो Na प्लस F माइनस, Na प्लस O माइनस 2, बोलो कहां चार्ज ज्यादा है आइंस पर? पहले वाले में था 1 1, +1 -1, +1 -2, बताओ किसमें चार्ज ज्यादा बच्चों? सेकंड वाले में। ये समझ में आया? अच्छा अब बताओ, NaCl MgCl2 AlCl3, अब बताओ। देखो बच्चों, Na प्लस Cl माइनस, Mg प्लस 2 Cl माइनस, Al प्लस 3 Cl माइनस, 1 +1 एंड -1, +2 एंड -1, +3 एंड -1, बताओ किसमें ज्यादा होगी? बेटा बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए अब बताइए, बताओ बच्चों MgO और Na2O, अब बताओ किसकी ज्यादा होगी? MgO और Na2O। वेरी गुड निखिल भाटिया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, मैग्नीशियम पे +2 -2, सोडियम पे +1, तो यहाँ +2 -2, +1 -2, तो हो गया बच्चों। चलिए अब बताइए आप, अब बताओ किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी? वेरी गुड। देखो बच्चों सुनो, ध्यान से सुनना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों सुनो, क्लोराइड तो सब में कॉमन है, क्लोराइड तो सब में, और इन पे अगर अपन चार्ज देखें +1 -1, तो चार्ज भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, है ना, कि बच्चों देखो Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड Cs प्लस, तो जब आप इधर से इधर गए, तो बच्चों साइज क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है। बच्चों साइज जब इंक्रीज करेगा, अभी आपने देखो इस डायग्राम में ये सीखा था, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी लेटिस एनर्जी कम आएगी ना, साइज बड़ा होगा उसकी लेटिस एनर्जी कम आएगी ना बच्चों? तो बोलो ऐसा लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, आफ्ताब पड़ियार बता भाई, आफ्ताब बताओ, आफ्ताब पड़ियार को बताने दो। सबके आंसर सी आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, गॉड ब्लेस यू। देखो यहाँ है
Mg प्लस 2 O माइनस 2, यहां है Na प्लस F माइनस, तो +2 -2 +1 -1। बोलो चार्ज ज्यादा कहाँ है? MgO में, है ना बच्चों? है बच्चों? अब बताओ। अब बताओ किसकी ज्यादा होगी? MgF2, MgF2 की होगी क्या? देखो बच्चों, क्या इनमें Mg+2, कैल्शियम +2, Sr+2, Ba+2, ये एक ही ग्रुप का है ना बच्चों? तो एक ही ग्रुप के हैं तो डाउनवर्ड जाने पर साइज क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। कर गया नहीं कर गया? है ना? अब बताओ किसकी मैक्सिमम होगी? हो जाएगी बच्चों? वेरी गुड। चलिए लास्ट बता दो फिर। अब बताओ किसकी होगी? CaCl2 कैल्शियम ऑक्साइड। होगी बच्चों, है ना? देखो क्यों, इसके अंदर आइन है Ca, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, इसके अंदर ये आइन है और इसके अंदर ये आइन है बच्चों? तो देखो +2 -1 +2 -2, तो बच्चों लेटिस एनर्जी के समझ में आ गए? लेटिस एनर्जी समझ में आ गया? ऑर्डर निकाल सकते हैं आप? किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। ये MG वाला किसको डाउट है, क्या बोल रहा है? क्या डाउट है देवाशीष? देवाशीष BA की ज्यादा क्यों होगी? यार तेरे को कल बोला था कि तूने पीरियड टेबल क्लास अटेंड की नहीं, है ना? और फिर भी तू बीच में टांग अड़ाता है, क्या करें तेरा, बता। अरे ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो सबसे छोटा साइज Mg+2 का है, तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी ना? पढ़ता लिखता है नहीं यार, तेरे तो पता नहीं प्रॉब्लम ही। देखो बच्चों एक क्वेश्चन समझो। बेटा क्वेश्चन दे रखा है कि लेटिस, वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया, लेटिस एनर्जी आपको दे रखी है NaCl की कितनी? U। तो लेटिस एनर्जी आपको कैल्शियम ऑक्साइड की पूछ रहा है, और वो कह रहा है कि सोडियम प्लस एंड कैल्शियम +2 का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, और यहाँ पर क्या कि RCl- और RO-2 इनका भी साइज
इक्वल है बच्चों? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे देखो सुनो, देखो बच्चों सुनो, हम कह रहे हैं ये NaCl है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों। आ रही बात सुनो। अब बच्चों आप, वेरी गुड निखिल भाटिया, अपन को ये तो कह रहा है कि साइज तो क्या है, साइज तो ऑलमोस्ट इक्वल बोल रहे हैं ना, तो साइज पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना बच्चों, साइज पे तो डिपेंड नहीं करेगा। बोलो किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे डिपेंड नहीं करेगा तब किस पे डिपेंड करेगा? अरे साइज तो दोनों की इक्वल है। तो चार्ज, तो देखो बच्चों यहाँ चार्ज है 1 × 1, ठीक है, और यहाँ चार्ज है 2 × 2, है ना बच्चों? तो आप बताओ, यहाँ तो आया 1, यहाँ आया 4। अब जब चार्ज का मल्टीप्लीकेशन 1 था तो एनर्जी आई यू, तो जब चार्ज का मल्टीप्लीकेशन 4 होगा तो एनर्जी क्या आएगी? एनर्जी क्या आएगी? बोलो। 4u आएगी, 2u नहीं आएगी। अरे मल्टीप्लीकेशन बेटा 2 × 2 4 होता है। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? 4u। ये बात क्लियर है? तो बच्चों मेरे हिसाब से लेटिस एनर्जी क्लियर है अब। मैंने बहुत एग्जाम्पल बता दिए बच्चों आपको हर तरीके से, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो बेटा इसको आप ढंग से समझना, इनकी मैं प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों होता है क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो है इट इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। अब इसका मीनिंग समझते हैं बच्चों कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड का मीनिंग क्या है। देखो एक होता है डायरेक्शनल, जिसका मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शनल का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हो सकता है सिर्फ एक्स एक्सिस पे काम कर रहा हो सकता है वाई पे काम कर रहा हो सकता है जेड पे काम कर रहा हो। यहां देखो बच्चों क्या है, जैसे सपोज मान लो ये कोई केटाइन है, अब इसके चारों तरफ एनाइन इस तरह से है, समझ में आ रही है बात? तो मुझे बताओ कोई पर्टिकुलर ऐसी डायरेक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है? बोलो। नहीं है ना, हर डायरेक्शन में लग रहा है ना बच्चों, हर डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो। तो इसका मतलब जब अपन डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब फिर वो क्या है? जब डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो सकती तो फिर वो क्या है? नॉन डायरेक्शनल। अब देखो, अब आप नेक्स्ट ईयर जब एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट 12th में, तो आप NaCl की स्ट्रक्चर पढ़ोगे बच्चों, उसको समझाता हूं, देखो मैं आपको, ध्यान से सुनना। देखो ये Na+ आयन है, इस Na+ आयन के, देखना ढंग से, ये मैंने बच्चों 4 Cl बनाए, देखो ये 4 Cl तो देखा जाए तो एक स्क्वायर की फॉर्म में रखे हुए, Na+ के साथ 4 जो मैंने रखे हैं वो मैंने कौन सी फॉर्म में रखे हैं? स्क्वायर की फॉर्म। अब देखो बच्चों सुनो, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। तो मुझे बताओ कोई ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या कि जहां पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? हर डायरेक्शन में फैला हुआ है ना ये, हर डायरेक्शन के अंदर जो जो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब हम डायरेक्शन को स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। समझ में आ गया बात? है ना बच्चों? तो नॉन डायरेक्शनल समझ में आया, नॉन डायरेक्शनल टर्म समझ में आया। अब देखो बच्चों एक बात बताऊं, जैसे आपका ये Na+ था, ऐसे बच्चों क्या हो सकता है, देखो ऐसा कैसा आपका ये Cl- हो सकता है ना।
अब मुझे बताओ, इन दोनों सेक्शन में देख के बताओ, पहली वाली सेक्शन में बताओ कि एक Na प्लस कितने Cl माइनस से सराउंडेड है? एक Na प्लस है ना, 6 है ना। अपन ऐसा कह सकते हैं कि 1 Na प्लस इज सराउंडेड बाई 6 Cl माइनस, है ना। तो जितनों से वो सराउंड होता है ना बच्चों, है ना, जितनों से उसको सराउंड किया जाता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना आ गया? समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आयन कितने आयन से सराउंडेड है। जैसे सोचो, देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन में मान लीजिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से बंदे खड़े हैं। बताओ इस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने बंदे खड़े हैं? बोलो 6, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? अरे यार 7 कौन बोल रहा है? ये 7 है क्या या 6 है? अरे 7 है, चेक करो। 7 है बच्चों, हाँ 7 है। गिनो तो 6 ही बोले जा रहे हैं, धनाधन धनाधन। समझ में आ गई बात? हाँ रुना बेटा सही बोला। अब मुझे बताओ इस Cl माइनस को कितने Na प्लस राउंड किए मैं बताओ? Cl माइनस को या 6 है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 Cl माइनस इज सराउंडेड बाई 6 Na प्लस। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस भी 6 आ गया क्या? 6 आ गया क्या? चलिए अब एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों। देखो ये बच्चों मैंने एक क्यूब लिया, ठीक है। अब इस क्यूब के सेंटर पे देखो मैंने एक एटम रखा है यहां पर, ठीक है। और फिर देखो मैंने क्या किया, यहां एटम रखना हूं मैं। अब बताओ जो क्यूब के सेंटर पे एटम रखा हुआ है वो कितने एटम से सराउंडेड है? टोटल 8 एटम है ना। अब देखो बच्चों सुनो, इसको तो ये तो है क्लोराइड आई, ठीक है बेटा, और ये जो है वो है सीजियम प्लस। तो मैं आपसे अगर पूछूं बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस 8 हो गया। वेरी गुड। तो क्या बच्चों पहला पॉइंट क्लियर हुआ? क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि इट इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, है ना। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हर डायरेक्शन में लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, आप बताओ कि जो ये आपके आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड किन से मिलके बने होते हैं बच्चों? आयनिक कंपाउंड किन से मिलके बने होते हैं? आयन से। आयन भी कैसे? देखो बच्चों, आयनिक कंपाउंड में इस तरह से आयन है। अब बच्चों जब अपोजिट चार्ज आयन है ना, तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लगेगा क्या? इनके बीच में क्या लगेगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बच्चों। तो जब इनके बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो पार्टिकल क्या रहेंगे बच्चों? तो पार्टिकल क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे ना, क्लोज रहेंगे बच्चों। तो अपन बोलेंगे कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब बताओ, जब पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज है तो कौन सी फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करेगी? आपने इतना तो पढ़ा है बच्चों, सॉलिड करेगी ना। तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ ionic compounds are found in solid state। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। बेटा आपने ऐसा पढ़ा होगा ना 9th-10th में, देखो एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई और एक मैंने ये बनाई। देखो ये वाली है सॉलिड की, ये वाली है लिक्विड की, और ये वाली गैसियस फेज की, सही है ना? तो आप मुझे बताओ, अपोजिट चार्ज आयन है तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? फोर्स स्ट्रॉन्ग लगेगा, लगेगा बच्चों? ठीक है, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है देव किशोर व्यास, है ना? कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखो बच्चों सुनो, अब मुझे बताओ, जब आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना? तो उन आयंस को अलग अलग करने के लिए हमें एनर्जी क्या चाहिएगी? ज्यादा चाहिएगी। एनर्जी ज्यादा चाहिए इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या चाहिएगा? टेम्परेचर भी क्या चाहिएगा? ज्यादा चाहिएगा। तो बताओ इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होंगे। समझ में आ गया? तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, ionic compounds have very high melting point। आप चाहो तो साथ में ये भी लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर लिक्विड स्टेट में आप जब हीटिंग करके ले आओगे तो भी रहेंगे तो आयन ना। आपने मेल्ट करके उसको लिक्विड स्टेट में लेके आ गई, लेकिन आयंस के बीच में अभी भी अट्रैक्शन तो उतना ही लगने वाला है। समझ में आ रही है? तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। ये बात समझ आई बच्चों? बोलो। अरे अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एक बात बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज, है ना बच्चों? वेरी गुड, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो देखो सुनो, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, है बच्चों? अब एक चीज बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर सॉलिड आयनिक कंपाउंड है ना, सॉलिड स्टेट में बच्चों, तो क्या होगा? आयंस आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड विद ईच अदर। आयन स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे, है ना बच्चों? अब जब स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे तो क्या वो फ्लो करेंगे? क्या वो फ्लो करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे बच्चों। तो क्या होगा देखो, नो फ्लो ऑफ आयंस। अब जब बच्चों फ्लो ही नहीं करेंगे तो बच्चों क्या बोला जाएगा कि नो करंट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस एकदम पास पास में रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होगा? क्या होगा बच्चों? उनका फ्लो रुक जाएगा, तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं क्या करता हूं, मोल्टन आयनिक कंपाउंड लेता हूं। मोल्टन का मतलब समझते हैं? मोल्टन का मतलब समझते हैं? मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट, है ना? मोल्टन का मतलब हो गया लिक्विड स्टेट।
अब देखो क्या होगा, अब क्या है, आयंस आर फ्री टू मूव, बोलो ions are free to move, so it will represent electrical conductivity। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई, बोलो, हो गई। अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर अपन एक्वस सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड का, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा बच्चों। घर पे आपने देखा होगा कि अपन पानी गर्म करने वाली जो रोड काम में लेते हैं ना, इमर्सन रोड, आपने देखा होगा अपने बीकानेर में बहुत ज्यादा सोल्ट है, तो सोल्ट उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, भी आपने, है ना बच्चों। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या होगा, फ्री आयंस आर प्रेजेंट, है ना, तो फ्री आयंस आर प्रेजेंट, सो इट विल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो बच्चों ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो जैसे ये हमारे पास प्लस और माइनस आइंस हैं, ठीक है बच्चों, है। अब जैसे अपन इसको वाटर में डालेंगे, है ना बेटा, जैसे अपन इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, इनके बीच बीच में से घुस जाएंगे, ठीक है ना। अब बताओ जब इनके बीच बीच में घुस जाएंगे, तो वो इन आयंस को क्या कर देंगे, इन आयंस को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे ना, इनको खोल देंगे ना बच्चों, बोलो। ये आयंस अब इस तरह से अलग अलग हो गई, तो अब बताओ ये फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, बोलो, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्जर्व होगी। कार्तिक चड्डा, कार्तिक चड्डा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी क्या, चड्डा साहब। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब देखो कुछ बच्चे अभी लिख रहे थे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ मेटल के अंदर होते हैं। अभी अपन आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, अगर मान लो सिर्फ मेटल होता, सिर्फ मान लो सिर्फ सोडियम होता, सिर्फ कॉपर होता, सिर्फ आयरन होता, तो अपन कंसीडर करते, समझ में आया। तो आप ये मत बोल देना कि फ्री आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इस कारण कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। आपका आंसर क्या दे रहा है कि सॉलिड स्टेट के अंदर फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करता। जबकि लिक्विड यानी मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, आपके फ्री आयंस हैं, इस कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है। बच्चों फ्री आयंस वाले किसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला किसी को कंफ्यूज कर रहा है क्या, एक दो बच्चे ने लिखा भी था, रोहित बिश्नोई। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल के अंदर होते हैं, ये मेटल नहीं है, ये देखो क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आप घरों में जैसे अपन कॉपर का वायर यूज लेते हैं, तो कॉपर तो सिर्फ मेटल है ना, कॉपर तो सिर्फ मेटल है ना बच्चों, है ना। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, देखो नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं। आयनिक कंपाउंड बच्चों क्या होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ये ब्रिटल का मतलब समझना बहुत सिंपल है, देखो सुनो, देखो बच्चों ये जो
ऊपर वाली लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, सपोज ऊपर वाली लेयर पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये ऊपर वाली लेयर देखो क्या हो गई, ये कुछ मूव कर गई, और मूव करने के बाद ये कुछ इस तरह से अरेंज हो गई। अब आप ध्यान दीजिए क्या हुआ कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे के ऊपर आ गए। चेक करो, देखो बच्चों, क्या सिमिलर चार्ज एक दूसरे के ऊपर आ गए? ये देखो प्लस प्लस वाला आ गए ना। तो जैसे ही प्लस माइनस माइनस वाला आ गए तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और रिपल्शन के कारण ये बच्चों क्या हो जाएंगे? ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक तरह से मतलब अपन कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया। इसी ब्रेक डाउन को अपन क्या बोलते हैं? इसी ब्रेक डाउन को अपन क्या बोलते हैं बच्चे? ठीक है ना? आगे समझ में? बोलो, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, देखो आप समझने पे ध्यान दो। आपको मैं पीडीएफ की फॉर्म में नोट सेंड कर दूंगा। मैंने प्रिंटेड नोट्स भी दे देता हूं मैं आपको, और इसकी भी पीडीएफ सेंड कर देता हूं। आप समझने पे फोकस करें। कोई बोर्ड तो है नहीं कि खत्म हो गया, पिछला सारा पड़ा है अपने पास। तो आप जितना समझोगे उतना ज्यादा बेटर है। नोट्स आपको जब चाहिए तब ले लेना। आपको प्रिंटेड नोट्स भी तो मिल रहे हैं ना। तो बेटा लिखने से ज्यादा आप समझने पे ध्यान दो। जितना समझोगे उतना फायदा है। ये चीजें बुक्स में लिखी हुई है, कोई मैं अपने घर से नहीं बता रहा। समझ लो मेरी बात। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सुनो, हमारे पास देखो अपन आगे बढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स, है ना बच्चों? कोवलेंट कंपाउंड्स के दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। ये पढ़ा आप लोगों ने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बच्चे शुरू से आ रहे थे उनको मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था, है ना? मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था बच्चों। अब देखो इसको सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो सुनो बच्चों, देखो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं आप? देखो बच्चों, C6H12O6। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, इसमें अगर आप देखो ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के मोल 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। तो रेशियो क्या आ गया? 1:1 आ गया। 1:1 आ गया। तो अब बोलो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन गया? CH2O। तो देखो बच्चों सुनो, अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखते हो, है ना बच्चों? क्या बोला मैंने? अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखते हो वो तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर आप सिंपल रेशियो लेते हो तो वो क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। बच्चों ये तो है इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है? सॉरी, ये तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? और नीचे वाला क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। ये समझ में आया? बोलो। जैसे देखो, आप बताओ, आप लोगों ने एक नाम सुना है बच्चों? इथेन नाम सुना है? इथेन। इथेन का फॉर्मूला बताओ। C2H6। C2H6 है बच्चों, है ना? अच्छा, सिंपल रेशियो में लेने पर ये CH3 बन जाएगा क्या? सिंपल रेशियो में लेने पर CH3 बन जाएगा। अब बताओ कौन सा इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और कौन सा एम्पेरिकल है? MF बताओ पहले तो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। हाँ, फर्स्ट विल बी MF एंड सेकंड विल बी EF। ऐसा लिखते हैं ना बच्चों? लिखते हैं बच्चों? बोलो। अब एक चीज सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने
9th 10th में एक कंसेप्ट सीखा, देखो ये आयनिक कंपाउंड है। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, चार्ज एक दूसरे के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते थे क्या? चार्ज एक दूसरे के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते थे। तो आप मुझे बताओ, आपने ये लिखा या ये लिखा? फर्स्ट लिखा या सेकंड वन लिखा? सेकंड वन लिखा ना। तो सेकंड वन क्या है? सेकंड वन क्या है? सिंपल रेशियो है। सेकंड वन क्या है? सिंपल रेशियो है ना। अरे है बच्चों, तो समझ में आ गया। तो बताओ आयनिक कंपाउंड्स अपन क्या बोलेंगे? कौन सा फॉर्मूला रखता है? सिर्फ आयनिक कंपाउंड में सिंपल रेशियो है ना, तो सिर्फ कौन सा फॉर्मूला हुआ? इंपेरिकल। अरे बात समझ में आई क्या बेटा? आपने कभी ऐसा लिखा है क्या? 2 2 नहीं लिखा ना, 1 1 ही लिखा ना। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ionic compounds have only empirical formula। बोलो क्लियर है? ये बात क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखो बच्चों, सुनो नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, देखो बच्चों सुनो, कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं आइसोमेरिज, ठीक है। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अभी मैं दोनों टर्म समझाता हूं, समझना। कोवलेंट कंपाउंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आइसोमेरिज। एंड आयनिक कंपाउंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले अपन लेते हैं आइसोमेरिज। समझो बच्चों आइसोमेरिज्म को। देखो मेरे पास एक इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। इसको देखो बच्चों मैंने इस तरह से इंडिकेट किया। दोनों कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो चेक कर लो, दोनों में कार्बन 2 है, दोनों में हाइड्रोजन 6 है, दोनों में ऑक्सीजन 1 है। चेक करो, काउंट करो, क्या दोनों में कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 है क्या? है बच्चों। लेकिन अब एक बात देखो बच्चों, ये वाला तो है बच्चों आपका इथाइल एल्कोहल, ठीक है, और ये है डाइमिथाइल ईथर। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। समझ में आ रही है बात? इथाइल एल्कोहल आप जानते हो साहब, अगर इथाइल एल्कोहल किसी ने कंज्यूम कर लिया तो फिर देखते हो आप, है ना, फिर वो ट्रम्प बन जाता है ना। और डाइमिथाइल ईथर बच्चों किसी टाइम में एज एनेस्थेटिक काम आता था, सर्जरी में काम आता है एनेस्थीसिया, तो वो काम आता था। तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो आइसोमेरिज्म समझ में आया? आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर देखो इनके अलग अलग है ना बच्चों? है बच्चों? ओके। अब देखो सुनो, आइसोमॉर्फिज्म देखो बच्चों सुनो। मैं डेफिनेशन से पहले ना आइसोमॉर्फिज्म के एग्जांपल देता हूं आपको, जल्दी पकड़ में आएगी। देखो ये दोनों कंपाउंड थोड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। FeSO4.7H2O है ना, और MgSO4.7H2O दिख रहा है? ध्यान दीजिए, दोनों में 7 वाटर के मॉलिक्यूल है क्या? है क्रिस्टलाइन वाटर जिसको बोलते हैं। और दोनों के अंदर देखो जो केटाइन है उन पे चार्ज भी सिमिलर है कि नहीं है बच्चों? तो इनकी स्ट्रक्चर भी क्या आती है बच्चों, है ना, इनकी जो स्ट्रक्चर आएगी वो सिमिलर आती है बच्चों। क्या आती है इनकी स्ट्रक्चर? सिमिलर। और बताता हूं देखो सुनो,
ये तो आप बहुत अच्छे से बता दोगे मुझे, कंफर्म, एकदम मैं कॉन्फिडेंट हूं। इसको जानते हैं आप, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, पोटास एलम, है ना? एक देखो, इसको जानते हो? अलीसा बिश्नोई, अलीसा बिश्नोई, कहाँ हो आप? देखो बेटा, ये दोनों अगर आप ध्यान दो तो एलम है। इसको बोलते हैं बच्चों पोटास एलम, इसको बोलते हैं क्रोम एलम। अब ध्यान दीजिए, इसमें सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, सिर्फ एल और सी आर डिफरेंट है ना? बोलो। आप इसको ऐसे समझो, देखो आपने देखा होगा कि जैसे बड़े शहरों के अंदर बेटा फ्लैट सिस्टम होता है, तो फ्लैट सिस्टम में आपने देखा फ्लैट एक जैसे होते हैं, है ना, एक जैसे, लेकिन उनके अंदर रहने वाले बंदे अलग अलग होते हैं ना। या हो सकते हैं आसपास में दो तीन घर एक जैसे हो, ठीक है, लेकिन उनमें रहने वाले लोग क्या है, अलग अलग है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। अरे बात समझ में आई क्या? आइसोमॉर्फिज्म का फंडा समझ में आया? इतना स्ट्रक्चर एक जैसी आ रही हो। अब एक चीज और सुनो बच्चों, एक तो हो गया सेम स्ट्रक्चर। अब देखो एक इसका क्राइटेरिया और हो सकता है क्या, क्या बच्चों, कि सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर आयंस, इनको भी बोल सकते हैं। देखो बच्चों कैसे सुनो, जैसे मैंने एक तो लिया NaF और एक लिया मैंने Mg, है ना बच्चों? अब देखो NaF में Na प्लस F माइनस, इसमें Mg प्लस 2 O माइनस 2, तो बताओ Na प्लस का फॉर्म ये होगा 2 8 होगा बच्चों। अब देखो Mg प्लस 2 इसका है, इसका भी 2 8 है बच्चों। देखो दोनों के केटाइन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, दोनों के केटाइन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। अब देखो बच्चों F माइनस, इसका भी 2 8 आएगा, इसका भी 2 8 आएगा, इनका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, सिमिलर है। केटाइन का केटाइन से सिमिलर और एनाइन का एनाइन से सिमिलर, ठीक है। तो अपन इनको बोल रहे हैं कि ये भी आइसोमॉर्फिज्म है। समझ में आया? आइसोमॉर्फिज्म का फंडा समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, कल अपन पढ़ेंगे पोलराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल का जो टॉपिक है वो बहुत ही काम का है।